हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से लाइव हुआ हूं आप सबके समक्ष और आज फिर से ज्योतिष को लेकर बहुत सी रोचक बातें आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी जो आपने अपने पूरे जीवन में पहले नहीं सुनी होंगी। आज हम ऐसा एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ज्योतिषी, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरु आपको रेमेडीज देता है और वो रेमेडीज ठीक भी हैं, तो भी वो रेमेडीज आपके जीवन में आपको बेनिफिट क्यों नहीं करती हैं, आपके ऊपर वो उपाय, वो रेमेडीज काम क्यों नहीं करती हैं। सो आज इस चीज को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं और 100% श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं पर ये प्रॉब्लम जीवन में जरूर आई होगी। जैसे एक मेडिसिन हम लेते हैं और कहीं ना कहीं वो मेडिसिन हमें रिजल्ट नहीं दे रही होती है, तो हम एक डॉक्टर को चेंज करके हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसा बहुत से नेटिव्स के साथ, लोगों के साथ होता है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वहां जाकर आप कुछ रेमेडीज लेकर आते हैं, उनको ट्राई करते हैं, उनको करते हैं और उसके बाद वो रेमेडीज काम नहीं करती हैं एंड सडनली यू स्विच ऑन टू सम अदर एस्ट्रोलॉजर एज वेल। तो ये टॉपिक है आज का कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या योग होता है जिसकी वजह से आपके जीवन में जो रेमेडीज आपको ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं वो काम नहीं करती हैं। तो मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सार्थक, अंशुल, शिव शर्मा जी हरे कृष्णा, विशाल जी हरे कृष्णा, सुखविंदर कौर हरे कृष्णा, राम कुमार जी हरे कृष्णा, आशीष टिंगरा जी बहुत बहुत स्वागत हरे कृष्णा। तो यू आर ऑलवेज यहाँ पे गौर कृष्णा जी क्या कह रहे हैं कि सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू, राधे हाउ आर यू, हाउ इज योर, एवरीथिंग इज गुड गॉड, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, राइट। ओके, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्यों एक रेमेडीज जीवन में काम नहीं करती हैं और कुछ रेमेडीज अगर आप लेकर आते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से तो वो आपके लाइफ में काम करना शुरू हो जाती हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको अपने जीवन में कर्मा थ्योरी, जो आपके कर्म हैं वो किस प्रकार के हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वेल विशर्स हैं, वो इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें ताकि जितना आप शेयर करेंगे हमारे साथ और स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे, राइट, और और लोगों को इससे फायदा हो सकेगा। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपायों की, कर्मों की, कि हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे कैसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय आपके जीवन में जो है वो रिजल्ट नहीं देता है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने कर्मों की थ्योरी समझनी है। कर्मों की थ्योरी क्या है? हमारे हजारों जन्मों से जो हमारे कर्म होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं, राइट, एक जगह पे स्टोर होते हैं। उस स्टोरेज को हम संचित कर्मा कहते हैं। संचित इज द नेट कर्मा इन आवर लाइफ, टोटल नेट कर्म जो है हमारा बहुत से जन्मों से। अब जब इंसान का एक जन्म होता है तो उस नेट बैलेंस में से कुछ कर्म उठाकर वो इस जीवन में भुगतने के लिए लेकर आता है। वो कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं और कुछ बुरे कर्म भी होते हैं ताकि जीवन में कुछ बैलेंस बना रहे, राइट। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि एक इंसान का जन्म कभी भिखारी के रूप में होता है और कभी राजा के रूप में होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि हम अपने संचित कर्मों से प्रारब्ध इकट्ठा कर कर लाते हैं इस जन्म में भुगतने के लिए। और वो जो प्रारब्ध है वो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 छोटे छोटे हिस्सों में वो बटा हुआ है और वो 3 हिस्से हमारी कुंडली में हमें देखने पे मिल जाते हैं। कभी कभी हमें कुंडली 1 मिनट में देखकर ये पता लग जाता है कि इस इंसान को कोई भी उपाय दे दो, कितने भी उपाय दे दो, इसकी कुंडली पे किसी भी तरह का बेनिफिट इसे नहीं होगा। और कभी कभी हमें ये पता लग जाता है कि 2 साल में, 1.5 साल में
इस जातक को आराम आ जाएगा और इसकी जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। और कभी कभी ये भी होता है कि 6 से 7 महीने की कुछ रेमेडी, साधना, पूजा पाठ, दया, धर्म, दान, इन सब चीजों से आराम आ जाता है। वो हमें कैसे पता लगता है, आज हमारी डिस्कशन का यही टॉपिक होने वाला है कि आपको बार बार डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाना पड़े, आपको बार बार लोगों के पास कुंडली दिखाने ना जाना पड़े, डिस्कशंस ना करनी पड़े, अपने उपाय ना बदलने पड़े। क्या वो ऐसे संकेत हैं आपकी कुंडली के अंदर जो आपको बताएंगे कि आपका जीवन कितनी जल्दी बदला जा सकता है। अब हम बात कर रहे थे प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध यानी कि इस जन्म को पूरा करने में जो आपने कर्मों को भुगतना है या जो कर्मों को आपने सेटल करना है, उन कर्मों की बात हम यहां पर करेंगे आज। और वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक दृढ़ कर्म होते हैं, एक अदृढ़ कर्म होते हैं, और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है दृढ़ अदृढ़। अब इन तीनों को हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर 3 ज़ोडिएक साइंस में बांटा गया है। अगर आपने सुना होगा एक थ्योरी जिसमें कि कुंडली के अंदर कुछ फिक्स्ड साइंस होते हैं, कुछ मूवेबल साइंस होते हैं और कुछ ड्यूल साइंस होते हैं। तो ये वो कौन से साइन है? ये आपके कर्मों के हिसाब से आपकी कुंडली में इन राशियों के अंदर ग्रह डाले जाते हैं, प्लैनेट्स डाले जाते हैं जो रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर दृढ़ यानी कि फिक्स्ड साइंस में ग्रह हैं, अगर वो श्रापित ग्रह हैं या कंजंक्शन ऐसी बन रही है जो अच्छी नहीं है, या मारक ग्रह बैठे हुए हैं, या जो बैड कॉम्बिनेशंस इन राशियों में बने हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो कहीं ना कहीं पर फिक्स्ड साइन के अंदर वो ग्रह आ गए, जिससे आप जितना मर्जी रेमेडी कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। राइट? नहीं मिलते हैं। इट टेक्स 3 years, 4 years, 4 साल, 5 साल की साधना अगर आप करते हैं, उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जाकर आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। रिजल्ट्स आर नॉट क्विक। तो हमें देखते ही पता लग जाता है कुंडली को कि अगर 2 नंबर राशि में, और ये घरों के साथ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये राशियों के साथ आप समझेंगे, 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 11 नंबर राशि में अगर आपके कुछ गलत कॉम्बिनेशंस कुंडली में बन रहे हैं, तो उन कॉम्बिनेशंस का निवारण करना, उन कॉम्बिनेशंस को ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लंबा समय, लंबा टाइम उसमें लग जाता है। और अगर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो मूवेबल साइंस में है, मूवेबल यानी कि अदृढ़, ये दृढ़ थे। दृढ़ का मतलब कि जो उसमें लिखा है वो भुगतना ही पड़ता है, और 5-7 साल की आराधना, साधना लग जाती है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन लोगों में पेशेंस ही नहीं होती है। सपोज कीजिए एक कहीं से आप रेमेडी लेकर आए और वो एक दृढ़ साइन की रेमेडी थी, उसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा था, और उस साइन की जो रेमेडी थी उसको करने में आपको रिजल्ट मिलने में 3 साल या 2 साल लगने थे, और 3 महीने बाद आपको लगा कि कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, यू स्विच ऑन टू अनदर एस्ट्रोलॉजर एंड ट्राई समथिंग एल्स एंड स्टिल डजंट वर्क। तो ये दृढ़ फिक्स्ड साइन के अंदर अगर आपके कुछ ग्रह हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर उसका पूजा पाठ या रेमेडीज आपने करनी शुरू की हैं, तो कम से कम अपनी राशियों को, अपनी कुंडली को और अपने आप को 2 से 3 साल का समय आप दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपका उसका निवारण हो जाएगा। दैट मीन्स द इन्फेक्शन इज वेरी वेरी हाई। और इसका एक पॉजिटिव नोट भी है। पॉजिटिव नोट क्या है कि अगर दृढ़ साइंस, जो फिक्स्ड साइंस है, जैसे 2 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, 11 नंबर है, इनमें अगर कोई अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कोई अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि जिंदगी भर उसका सुख आपको मिलता रहेगा। आप जैसे मर्जी कर्म करते रहें, लेकिन आपको उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट जीवन में मिलते रहेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो आपकी लाइफ में अच्छा है। यहां पे त्रकिता जी कह रही हैं, हाउ वुड वी नो विच नंबर राशि इज विच? जस्ट बाय नोइंग इट। आई मीन 2 नंबर राशि इज 2 नंबर राशि है। वो कोई भी कुंडली में यहां पे कोई भी लगन बन जाए, तो आपको राशि तो पता ही होती है ये 2 नंबर राशि है, क्योंकि उसके सामने 2 लिखा होता है, एंड 2 मीन्स टॉरस, राइट? सो उसका एक सेट पैटर्न है जो सबके साथ आता है।
राइट। सो यहां पर अगर दृढ़ राशियों के अंदर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो सारी जिंदगी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, और अगर बुरे ग्रह बैठे हैं दृढ़ राशियों के अंदर, फिक्स साइंस के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी रेमेडी, उनका उपाय करने में आपको वक्त लगेगा। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, राइट। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज, अगर वो अदृढ़ है, अदृढ़ मींस मूवेबल साइंस, राइट, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, अगर इनके अंदर कुछ प्लैनेट्स बैठे हैं जो आपको खराब कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो वो अदृढ़ राशि है। वहां पर जो निवारण है वो 9 से 12 महीने के अंदर, विद इन 1 ईयर, अगर आप रेमेडी कर लें उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, प्लैनेट की जो इन राशियों में बैठे हैं, 100% आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। बहुत सिंपल और स्ट्रेट रिजल्ट होंगे। टाइम लगता है लेकिन इससे कम लग रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द ड्यूल साइंस। तो ड्यूल साइंस कौन से होते हैं हर कुंडली में? ये फिक्स्ड है हर कुंडली के लिए, ये हाउसेस नहीं है, ये साइंस है, राशियां हैं। सो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। तो अगर आपके ग्रह 3, 6, 9 और 12 राशियों में बैठे हैं जो डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, डिफिकल्ट कंजंक्शन बना रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में 1.5 से 2 साल का समय लगता है कि आप अगर रेमेडीज या पूजा पाठ करें तो वहां पर कहीं ना कहीं निवारण हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अभी, लेट मी शेयर दिस विद एन एग्जाम्पल। लेट्स सी कि यहां पर किसी का 8 नंबर में चंद्रमा है, ठीक है। अब ये मेष लगन की कुंडली है, 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। अब चंद्रमा की रेमेडीज आपको किसी ज्योतिषी ने दी, आपको लगा कि 3 महीने, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्या इसमें ज्योतिषी की गलती है? क्या इसमें एस्ट्रोलॉजर की गलती है? या इसमें आपकी गलती है कि आप जो रेमेडी है वो पूरी निष्ठा से नहीं कर रहे हैं? दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। आपको यह समझना होगा कि इस जीवन में आपका चंद्रमा 8 नंबर के अंदर नीच हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि 8 नंबर की जो राशि है वो एक दृढ़ साइन है, एक फिक्स्ड साइन है। उसमें जो भी लिखा है वो जातक को काफी देर तक भुगतना पड़ता है, राइट। सो ये यू हैव टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। देखिए, ज्योतिष जो है वो एक प्रिडिक्शन नहीं है, ज्योतिष एक गाइडेंस है कि आपको गाइड किया जाए, राइट। और अगर मैं यहां पर आपको प्रिडिक्ट कर दूं कि आपका जो चंद्रमा है 5 साल की पूजा के बाद ठीक होगा, लोग कहेंगे कि ये इंसान पागल है, ये हमें पागल बना रहा है, ऐसे कैसे हम 5 साल वेट कर लेंगे, अभी हम 5 साल और तड़फें, अभी हम 5 साल और उपाय करें। ही इज रॉन्ग, लेट्स गो टू सम अदर एस्ट्रोलॉजर। यू फील सो नेगेटिव अबाउट इट। अपने कर्मों को ही लोग नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये दृढ़ घर में है, इट इज नॉट अ गुड न्यूज। अगर आपकी कुंडली में दृढ़ घरों में प्लैनेट बहुत सारे पड़े हैं तो देन दैट मीन्स इट इज नॉट अ गुड न्यूज। बट आप देखना कि अदृढ़ घरों में और दृढ़ अदृढ़ घरों में बहुत से जो है प्लैनेट्स वहां पर पड़े होते हैं। तो ये गुड न्यूज है आपकी कुंडली में। अगर कुंडली के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कॉम्बिनेशन, सबसे खराब कॉम्बिनेशन जीवन का, मान लीजिए आपका यहां पर राहु के साथ शुक्र पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब लोग कहेंगे कि राहु के साथ शुक्र 4थे भाव में पड़ा है, कहीं ना कहीं इसकी 2 मैरिजेस हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्लोजली कंजंक्ट है, राहु खराब हो गया है, शुक्र खराब हो गया है, घर में प्रॉब्लम है, शुक्र मारक है इस कुंडली में, जबकि मारक नहीं होता है, दुई मार्कम ना मार्कम। इफ अ प्लैनेट इज लॉर्ड ऑफ 2 मार्का हाउसेस, इट इज नॉट मारक। तुला लगन की कुंडली के अंदर मंगल मारक नहीं है और मेष लगन की कुंडली के अंदर शुक्र मारक नहीं है। ये बात आप मान लीजिए, जान लीजिए, लघु पराशरी में लिखी हुई है चीज, राइट। तो यहां पर अब ये शुक्र और राहु है। अब आपको पता लगा कि ये मूवेबल साइन में है, ये अदृढ़ साइन के अंदर है, राइट। सो अदृढ़ साइन का क्या मतलब है कि अगर आप 6 से 9 महीने की रेमेडी इस पर्टिकुलर शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन की कर लेते हैं, 100% आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स अ गुड न्यूज, राइट। सो यू शुड नॉट बी स्केयर्ड कि आपका 4 नंबर राशि के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी ठीक ही नहीं होगा होल लाइफ। या शुक्र की जो दशा है वो बहुत लंबी होती है, 20 साल की अप्रोक्सीमेटली दशा होती है, उसमें ये 20 साल शुक्र मेरा खराब रहेगा। या राहु की 18 साल की दशा होती है, उसमें मेरा राहु पूरा खराब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक मूवेबल साइन में, अदृढ़ साइन में बैठा है।
जहां पर वो 6 से 9 महीने अगर आप लग कर कॉन्टिन्यूसली कोई रेमेडी कर लेते हैं तो आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके पिछले जन्म में कर्म अच्छे थे जिसकी वजह से परमात्मा ने आपको इस जन्म के अंदर क्या दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने कर्म को सही करने की, राइट। तो एक ये गुड न्यूज होती है। अपनी कुंडली खोलकर देखिए कि प्लेनेट कौन सी राशियों में है, क्या वो 2, 5, 8, 11 में है, या 1, 4, 7, 10 में है, या 3, 6, 9, 12 में है। अगर 1, 4, 7, 10, 3, 6, 9, 12 के अंदर अगर आपके प्लैनेट्स हैं, और ये मैं घरों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल राशियों की बात कर रहा हूं, राइट। तो आप तीसरा घर मत काउंट करना, अपनी 3 नंबर की राशि देखना, किसी भी घर में लिखी हो सकती है। आप 6 नंबर की राशि देखना, 9 नंबर की राशि देखना, 12 नंबर की राशि देखना। दे आर ऑल ड्यूल साइंस, और ड्यूल साइंस मीन्स कि आप दृढ़ और दृढ़ दोनों के कॉम्बिनेशन लेकर अपनी लाइफ में आए हो। थोड़ा वक्त लगेगा, दृढ़ की वजह से 1.5 1.5 साल लगेगा, अदृढ़ की वजह से 5-6 महीने लगेंगे। 1.5-2 साल के अंदर अगर आप कोई भी रेमेडी कर लेते हो, उपाय कर लेते हो, तो आपको जीवन में उसका निवारण हो जाएगा, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। सो मैंने जब भी कुंडली देखता हूं, मुझे लगता है कि बहुत जगह पर लोगों की कुंडली में अगर बैड कॉम्बिनेशंस है, या तो वो 1 नंबर राशि में होंगे, या 4 नंबर राशि में, या 7 में, या 10 में, 3 में, 6 में, 9 में, 12 में। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अगर मैं इस जातक को इस कॉम्बिनेशन का अगर मैं कोई मंत्र दे दूं, या कोई पूजा पाठ दे दूं, कोई उपाय दे दूं, तो ये इंसान ठीक हो जाएगा। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि इसकी इन्फेक्शन किस लेवल पे है, और अगर इस इंसान को ये मेडिसिन 15 दिन तक दे दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आपको इस चीज की नॉलेज है, हो सकता है आपको कॉम्बिनेशंस की नॉलेज ना हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इस कॉम्बिनेशन का उपाय क्या है, इस कॉम्बिनेशन की रेमेडी क्या है, ये सब चीजें आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये तो जरूर पता होगा कि इन साइंस के अंदर मेरी कुंडली में स्कोप है जीवन बदलने का। देखिए, जिंदगी तो पूरी लिखी हुई है, लेकिन परमात्मा भगवान ने आपको फिर अपॉर्चुनिटी दे दी, क्योंकि भगवान आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप इसी लाइफ एंड डेथ के सर्कल में घूमते रहें और जो भी दिया है वो 100% स्क्रिप्टेड हो। 100% स्क्रिप्टेड है, लेकिन ही इज गिवन यू अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी कि आप पूजा पाठ करो, हम आपके कर्म काटते हैं, आप दान पुण्य करो, हम आपके कर्म काटते हैं, राइट। सो इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल सिंपल अपॉर्चुनिटी जो परमात्मा ने दी है हमें, राइट। कोई डिफिकल्ट नहीं है इस कॉन्सेप्ट को जानना और समझना। केवल ये देखना है कि पिछले जन्मों से आप दृढ़ कर्म ज्यादा लेकर आए हैं इस जन्म में, जो फिक्स्ड हैं, जिनको निवारण करना डिफिकल्ट है। इट इज गोइंग टू टेक 5 years, 7 years, 10 years में भी, राइट। कहीं कहीं लोग कहते हैं मैंने 10 साल बड़ा सफर किया जी अपनी जिंदगी में, अब जाके मेरी जिंदगी थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई है। दैट मीन्स वो जो 10 साल थे, कहीं ना कहीं एक दृढ़ कर्म, एक फिक्स्ड कर्म जीवन में एक्टिवेट हो गया था, और उसने 10 साल इंसान को तंग करना ही था, उसने वो चीज भुगतनी ही थी, राइट। तो इसलिए वो भुगतते हैं। और कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं एक पंडित के पास गया, वहां पर उन्होंने मुझे उपाय दिया और मुझे 2 महीने में ही मेरा सब कुछ सेट हो गया। देखिए, आपका वो कर्म जो था वो मूवेबल साइन में था, अदृढ़ घर में था। अदृढ़ जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आप 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने आप रेमेडी करते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी बैड कॉम्बिनेशन एक स्ट्रिक्ट साइन में नहीं है, राइट। वो फ्लेक्सिबल कर्म आपका, कि आपने कोई इतना बुरा नहीं कर्म किया, जैसे किसी का मर्डर कर देना, ये एक दृढ़ कर्म है, एक फिक्स साइन है, उसको अगले जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने किसी का थप्पड़ लगा दिया, या आपने किसी के चोट लगा दी, या आपकी वजह से किसी को चोट लग गई, तो वो अदृढ़ कर्म है, वो मूवेबल है। उसका प्रायश्चित करने पे, मान लो किसी को आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया इस जन्म में, जो चोट लगी हुई थी सड़क पे, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने उसको उठाया, उसकी मदद की, उसकी पट्टी करवाई, उसको हॉस्पिटल में इलाज करवा के उसको घर छोड़ दिया, आपका एक अदृढ़ कर्म जो है कट गया। इसको अच्छे कर्मों की बात कहते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आपको उस कर्म की वजह से आपको जिंदगी में चोट चपेट ना लगे, आपको प्रॉब्लम ना आए लाइफ के अंदर, क्योंकि वो अदृढ़ कर्म है, वो कटने वाले कर्म है।
और कुछ कर्म है ड्यूल, जो दृढ़ अदृढ़ का कॉम्बिनेशन है, मिलके ड्यूल बने हुए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो बने हुए हैं वो 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशियों के अंदर वो ग्रह आते हैं। और अगर उसमें वो ग्रह आ जाते हैं और वो बैड रिजल्ट्स दे रहे हैं आपको लाइफ के अंदर, तो समझ लीजिएगा कि 100% निवारण हो जाएगा, 100% सोल्यूशन आपको उसका मिल जाएगा, लेकिन समय 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का लग जाएगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन वाला कर्म है आपका। देखिए ये कर्म की थ्योरी है। क्या फायदा किसी ज्योतिषी का, किसी एस्ट्रोलॉजर का, कि अगर वो आपको सही एक्सपेक्टेशन सेट ना कर सके। लेकिन आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही एक्सपेक्टेशन सुनते ही उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी कुंडली में, कि उन्होंने बहुत सारे फिक्स्ड कर्म्स किए हैं या दृढ़ कर्म किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर हौसला होना चाहिए उस चीज को सुनने का, और फिर अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल सही सेट कीजिए कि ओके आई गॉट इट, ये कॉम्बिनेशन है, ये गलत है, इसको 1.5-2 साल लगेंगे। अब मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है, मुझे कुछ ऐसी रेमेडीज करनी है, कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करना है जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब है कि आप अंदर से मेंटली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनो। यू मस्ट बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। इफ यू बिकम स्ट्रांग इंटरनली, तो आपको 2 साल या 3 साल या 4 साल का समय कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। इफ यू नो योर कर्मा थ्योरी, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। द प्रॉब्लम इज दैट हम फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट, स्पेशली व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सीन yesterday or what you've done yesterday. For an example, आप आज कैसे दिखते हैं, आप ऐसे आज दिखते हैं किस वजह से, जो आपने कल खाया था उस वजह से, या आपने पिछले 6 महीने में अपने शरीर का जैसे ध्यान रखा, जो खाया पिया, वो आज आप दिख रहे हैं। That's your कुंडली। So we have to understand कि अगर आप 2 साल में या 4 साल में मोटे हुए हैं, तो आप 2 साल और 4 साल में ही पतले होंगे। It is not going to be a 6-month thing. It's not going to be a 1-year thing. अगर आपको मोटे होने में, अनफिट होने में 20 साल लगे हैं, तो एटलीस्ट 5 साल लग जाएंगे फिट होने में। It's not going to be an overnight thing or a month or a 2-month or a 6-month thing. That's how astrology works. ये भी उसी तरह का विज्ञान है, right? So one has to understand. तो यहां पर रुद्रानिल पूछ रहे हैं, सर रिसाइट मंत्रा विच इज द बेस्ट टाइम, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय से 96 मिनट पहले। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, पूरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 30, राइट। गूगल में जाओ, देखो सनराइज कब हो रहा है। सनराइज जब हो रहा है, मान लो 7 बजे सनराइज हो रहा है, तो 7 बजे से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त है। उस 96 मिनट पहले जो भी आप मंत्र करोगे, क्विकली परमात्मा के पास वाइब्रेशन में पहुंचेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, सुबह सुबह 5-6 बजे अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाना हो, 10 मिनट में पहुंच जाओगे, चाहे 10 किलोमीटर है। और अगर वही 10-11 बजे बज गए, रश आ गया, तो अगर आपको अपने ऑफिस पहुंचना है, तो वही आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं 10 किलोमीटर कवर करने में। सुबह सुबह आप जब मंत्र उच्चारण करते हो, कंजेशन नहीं होता है आप में और सृष्टि के बीच में, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है अपने मंत्रों को। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की सिग्निफिकेंस है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्य उदय से 96 मिनट्स पहले। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहा धो के उस समय आप अगर मंत्र जाप करेंगे, आपकी जिंदगी बहुत क्विकली बदलेगी। इसके ऊपर मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त। सर, इट इज एसेंशियल टू टेक बाथ? यस, इट इज। इट इज एसेंशियल टू टेक अ बाथ। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यू आर अ टीचर इन अ स्कूल और आपके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, और अगर बिना नहा के कोई बच्चा ऐसे ही आ जाता है तो अनटाइडी है, तो आप उसको कहते हैं बेटा आप सही तरीके से तैयार होके भी नहीं आए। अगर आपकी शादी है, बर्थडे पार्टी है, तो आप तैयार होके जाएंगे, राइट? अपने आप को तैयार होके अच्छा बना के जाएंगे, ताकि आप सबके सामने प्रेजेंटेबल। और जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, क्या हम उसके लिए प्रेजेंटेबल नहीं हो सकते? क्या हम उसे अच्छा लग के नहीं दिखा सकते? क्या जब वो हमारे पास आए तो हमारे से अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं आनी चाहिए? अगर हम भगवान से इतना प्यार करते हैं, तो हमें भी अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाकर, अच्छा स्वच्छ बनाकर भगवान के सामने
मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, राइट। सो यहां पर आप कह रहे हैं कि जप कौन सा करें। जप जो है वो आपकी कुंडली पे इष्ट देव को देखकर किया जाता है, और यह भी देखा जाता है कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, और कैसे देवता का जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपकी जिंदगी का क्वेश्चन क्या है, आपको प्रॉब्लम किस चीज की है। लेकिन देवों के देव महादेव हैं, तो महादेव का ओम नमः शिवाय आपको जीवन में करते रहना चाहिए। और जब आप महादेव की गुड बुक्स में आ जाएंगे, महादेव की एनर्जी आपको ब्लेस करना शुरू करेगी, वो सिंपली आपको अपग्रेड कर देगी, कहां, भगवान कृष्ण की तरफ, क्योंकि भगवान कृष्ण ही टॉप बॉस हैं। ही इज द अल्टीमेट बॉस, ही इज द अल्टीमेट गॉड, वो अल्टीमेट भगवान है, सबसे ऊपर टॉप बॉस ऑफ द ब्रह्मांड। ब्रह्मांडों के अंदर भी जो लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनके भी जो टॉप बॉस हैं वो भगवान कृष्ण, विष्णु कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है कह लीजिए, लेकिन वो एक ही एनर्जी है। जैसे जब सूरज निकलता है तो उसको मुसलमान लोग आफताब कहते हैं, अंग्रेज उसको सन कहते हैं, हम लोग हिंदी में, संस्कृत में सूर्य कहते हैं, पंजाबी में उसको सूरज कहते हैं, लेकिन हमने सारे अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करता है, उसी एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको जो मर्जी कह लें, आपको जो दिल करता है कह लें, राइट, लेकिन वो है वही एनर्जी, सेम एनर्जी है, राइट। सो यस, 96 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 आवर्स अप्रोक्स पहले, बिल्कुल, राइट। तो 96 मिनट है, 1 घंटा 36 मिनट पहले ऑफ द सनराइज, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त लगा होता है। उस समय अगर आप कोई भी पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं, वो डायरेक्टली परमात्मा तक बहुत जल्दी पहुंचता है, बहुत क्विकली पहुंचता है, बहुत फास्ट पहुंचता है। तो आपको जीवन में इस चीज को देखना है कि हमें घबराना नहीं है अपनी कुंडली देख के। कई लोग कहते हैं ओहो काल सर्प दोष भी है जी, इसमें पितृ दोष भी आ गया, ओ इसमें चंद्रमा भी नीच हो गया, शुक्र भी नीच हो गया, शनि अस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे आप देखो तो सही कि वो मूवेबल साइंस में है कि ड्यूल साइंस में है, वो उस जातक का दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है, या वो उस जातक का एक ड्यूल दृढ़ अदृढ़ कर्म है। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन सेट करो, ना आपकी रेपुटेशन खराब होगी, ना उस नेटिव को, उस जातक को ज्योतिष से गलत एक्सपेक्टेशन होगी। देखिए ज्योतिष का मन से विश्वास क्यों उठता है, वो इसलिए मन से विश्वास उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ज्योतिषी गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है। जी उपाय करो, आपने YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, 2 मिनट में चमत्कारी उपाय, 5 मिनट में जिंदगी बदलें, ये मंत्र करें, वो करें, नथिंग वर्क्स। इतनी जल्दी नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आप ओबीस हैं और आप 120 kgs हैं, तो आपको एक एड मिल रही है कि 2 दिन के अंदर अपना 100 किलो वेट कम करें। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम थ्योरी वी टेक इन दी कुंडली। आप देखिए कि आपके वो फिक्स्ड कर्म है जो वक्त लेंगे, वो मूवेबल कर्म है जो साल सवा साल में ठीक हो सकते हैं, या आपके ड्यूल कर्म है जो 1.5-2 साल में ठीक हो सकते हैं। बस इतना सही है। आपको एटलीस्ट ये तो पता लगेगा ना कि आपके जीवन में दर्द और पेन कितनी है, तकलीफ कितनी है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, किस स्टेज पे है आपकी कुंडली। अगर आप इतने टेक्निकली और साइंटिफिकली अपनी कुंडली को देखते हैं, तो आपको हो ही नहीं सकता कि जीवन में सुख ना मिले, आपको हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। लेकिन एक्सपेक्टेशन सही हो जाएगी ना आपको। अगर एक्सपेक्टेशन सही हो जाए, सपोज आज कोई बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है और उसको मैं कह दूं कि 2 साल बाद तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत ले, ये कर ले तू, राइट, तो उसको एक जीने की आस मिल जाएगी, एक होप मिल जाएगी। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको मेरे इस लेक्चर से तकलीफ हो रही है, पिछले लेक्चर से भी, और आगे भी तकलीफ होगी, क्योंकि मैं आपके लिए जिंदगी इजी कर रहा हूं। गोरख धंधा बंद हो रहा है, राइट, लोगों को पागल बनाना, बेवकूफ बनाना बंद हो रहा है, लोगों को डराना बंद हो रहा है। इसलिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर और उनके चेलों को तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब एक दरिया निकलता है तो दरिया को कभी रोका नहीं जाता। नहरों को रोका जा सकता है, दरियाओं को नहीं रोका जा सकता। तो हम ज्योतिष की जागृति लाएंगे, हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से समझाकर उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट।
राइट। तो यहां पर मैं आपको समझाया है, राइट। एग्जाम्पल्स भी देंगे आपको साथ। कुंडली में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मेरे दृढ़ कर्म कौन से हैं, मुझे उन पे 5-6 साल काम करना है। फिर आइडेंटिफाई करो मेरे अदृढ़ कर्म कौन से हैं, मुझे 1.5-2 साल उन पे काम करना है। फिर आइडेंटिफाई करो कि मेरे ड्यूल कर्म कौन से हैं, वो भी 2-2.5 साल काम करना है। तो करते 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 हो सकता है जो 1.5-2 साल वाला 6 महीने में ही आपको भगवान माफ कर दें, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी होती है 3 से 6 महीने रेमेडी करते ही आपको। और कभी कभी जो एक अदृढ़ कर्म है बिल्कुल पॉइंट पे आया होता है खत्म होने में, जैसे ही आपने कोई उपाय दिया 1 दिन में आपको रिजल्ट मिल गया। आपको लगता है कि बहुत चमत्कारी चीज हो गई कि मैंने आज रतन डाला कल मेरा वो काम बन गया। नहीं, वो एक अदृढ़ कर्म था आपका, बिल्कुल पॉइंट पे था कटने में। एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष ने आपको गाइड किया और आपको वो कट गया। तो इसके लिए आपको ज्योतिषी से पहले उस भगवान का आपको जो है शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास करते हो तो वो इसलिए करते हो क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा है। जिन लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं होता वो किसी दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। अगर आपने मेरी किसी भी बात पे भरोसा करना है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा तो ही आप मेरे पे भरोसा कर सकेंगे। अगर आपके अंदर प्यार होगा तो मुझे आप प्यार करेंगे, अगर आपके अंदर नफरत होगी तो आप मुझे नफरत करेंगे। इस बात का ये फॉर्मूला, ये जाते जाते मैं टिप ऑफ द डे दे रहा हूं, और ये फॉर्मूला हर रिश्ते पे, हर यारी दोस्ती पे, माँ बाप, पिता पुत्र, पति पत्नी, बाप बेटा, दोस्त, अनजाने लोग, क्लाइंट्स, आप सब, मैं, इन सब पे लागू होता है। आजमा के देखिएगा। अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर है तो आपको मेरे से सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपको मेरे से सारी नेगेटिविटी मिलेगी। यही यूनिवर्सल रूल है, यही भागवत गीता कहती है, राइट। तो मेरी बात को आप समझिएगा और अपना जीवन बदलिए। हम मिलके एक दूसरे का जीवन बदल सकते हैं और जिंदगी को, जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। 1 घंटा हो गया, कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा। धन्यवाद।